हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा पल आता है जब कोई मुश्किल एक बड़े से पहाड़ या एक एक अनंत समुंदर जैसी लगने लगती है। एक ऐसी रुकावट जिसे देखकर लगता है कि इससे पार पाना तो बस नामुमकिन है। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम सामने आया और मन में पहला ख्याल यही आया कि ये तो हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा गोल जो इतना दूर लगे कि वहां तक पहुंचने एक सपने जैसा लगे। लेकिन क्या हो अगर इन मुश्किलों से पार पाने का एक सदियों पुराना एकदम आजमाया हुआ तरीका हो। एक एक तरह का नक्शा जो एक पुरानी कहानी में छुपा है और हमें रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी है हनुमान की। उन्हें एक ऐसा काम मिला था जो सच पूछिए तो किसी के लिए भी नामुमकिन ही लगता। एक पूरा का पूरा समंदर पार करना। और देखिए, ये समंदर सिर्फ पानी नहीं था, ये तो एक प्रतीक है हमारी जिंदगी के किसी भी बड़ी रुकावट का। हो सकता है ये करियर की कोई बड़ी चुनौती हो, सेहत से जुड़ा कोई लक्ष्य हो, या शायद कोई उलझा हुआ रिश्ता। ये समंदर कुछ भी हो सकता है। और बस यहीं से, इसी कहानी से हमें मिलता है हमारा पहला नियम। देखिए, सब कुछ शुरू होता है यहां से, मानसिकता से, अपने देखने के तरीके को, अपने नजरिए को बदलने की ताकत से। ये है पहला और शायद सबसे सबसे जरूरी नियम। अक्सर होता क्या है, हम समस्या कितनी बड़ी है बस यही सोचते रहते हैं और इस चक्कर में हम अपनी ही ताकत को भूल जाते हैं। तो पहला नियम कहता है, समस्या के आकार पर नहीं, अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करें। हनुमान ने भी यही किया। उन्होंने समंदर की ऊंची ऊंची लहरों या उसकी गहराई के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसके बजाय उन्होंने अपनी उन शक्तियों को याद किया जो वो एक श्राप की वजह से भूल चुके थे। उन्होंने खुद को अपनी असली ताकत की याद दिलाई। और बस जैसे ही ये मानसिक बदलाव हुआ, वो शारीरिक रूप से भी उस चुनौती के लिए तैयार हो गए। तो ठीक है, मानसिकता सही हो गई। अब आगे क्या? यहां से हम आते हैं नियम नंबर 2 पर। और ये नियम है सीधे सीधे कार्रवाई करने के बारे में, यानी कि वो एक आखिरी फैसला करने वाली छलांग। देखिए, जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है ना, तो पूरा रास्ता एक साथ देखने से डर लगता है, इंसान घबरा जाता है। तो ये नियम सिखाता है, पूरी यात्रा की चिंता मत करो। अपनी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान सिर्फ पहले कदम पर लगाओ, जो अभी इसी वक्त जरूरी है। हनुमान ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि अरे, इतनी लंबी उड़ान कैसे पूरी होगी, या क्या मैं आराम से उतर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, एक शक्तिशाली, एकदम सटीक छलांग लगाना। बस उस पल में सिर्फ वही एक चीज मायने रखती थी। तो ठीक है, मानसिकता भी सही है और पहला कदम क्या लेना है वो भी पता है। लेकिन जब बीच रास्ते में हिम्मत टूटने लगे, तब क्या? वो कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है? और बस यहीं से हम आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी नियम पर। हाँ, ये वो ईंधन है जो हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ये नियम प्रेरणा की शक्ति के बारे में है। जब हम कोई काम सिर्फ अपने लिए नहीं करते, बल्कि किसी बड़े मकसद, किसी बड़े उद्देश्य से जुड़कर करते हैं, तो हमें ऐसी ताकत मिलती है जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। हनुमान की ताकत का असली स्रोत उनकी भक्ति थी। वो ये छलांग अपने नाम के लिए या अपनी शान के लिए नहीं लगा रहे थे, बिल्कुल नहीं। वो ये अपने प्रभु राम के प्रति, अपने कर्तव्य, अपनी सेवा के लिए कर रहे थे। सीता को बचाने का जो महान मिशन था, वहीं उनका क्यों था, उनका मकसद, और इसी मकसद ने उन्हें नामुमकिन को मुमकिन करने की हिम्मत दी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन 3 पुराने नियमों का आज की जिंदगी में क्या मतलब है। ये ढांचा हमारी आधुनिक चुनौतियों पर कैसे फिट बैठता है। देखिए, हनुमान का समंदर आज हमारे लिए करियर में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, या कोई मुश्किल स्वास्थ्य लक्ष्य हो सकता है। ये किसी से एक जरूरी पर कठिन बातचीत करना हो। चुनौतियों का रूप बदल जाता है, लेकिन उनके पीछे की भावना वही रहती है। तो ये हमें एक सीधा सा 3 चरणीय खाका देता है। पहला, समस्या को नहीं, अपनी क्षमता को देखना है। ये विश्वास करना है कि हमारी क्षमता समस्या से बड़ी है। दूसरा, बस पहले कदम पर ध्यान केंद्रित करना है। और तीसरा, उस कदम को एक बड़े क्यों, एक बड़े मकसद से जोड़ना है। और ये बात एक बहुत ही शक्तिशाली सच सामने लाती है। असली विकास तभी होता है जब हम अपनी आज की सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। असल में बड़ी चुनौतियां ही हमें हमारी छिपी हुई ताकत से मिलवाती हैं। तो आखिर में सवाल बस ये है, वो कौन सा समंदर है जो सामने खड़ा है, जिसे पार करना है? शायद इन 3 नियमों को आजमाने के बाद
वो उतना बड़ा और डरावना ना लगे जितना अभी लग रहा है।